नमस्कार, डेली व्यू मराठी बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। पर बात करना चाहती हूँ। मराठीत बोलू का समझता का हिंदीतूनच बोलू? मैं खास करके महिलाओं के जो विषय है उसके ऊपर बोलना चाहती हूँ। आप जानते हो कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से महिलाओं की आवाज़ दबाई गई है। महिला कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। औरतों पे जो जुल्म हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। खास करके जब प्राइस राइज हुआ सिलेंडर का तब से सबसे ज़्यादा हिट महिलाओं ने लिया, गृहिणी ने लिया, लेकिन इनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। जब मोदी जी ने जॉब प्रॉमिसेस किए थे लेकिन जॉब दे नहीं पाए, जब 2 करोड़ जॉब प्रॉमिस किए थे लेकिन एक भी जॉब दे नहीं पाए, तब सबसे ज़्यादा अगर कोई रोया होगा तो वो माँ होगी, क्योंकि माँ को आशा होती है, आकांक्षा होती है कि उसके बच्चे को, उसकी बच्ची को जॉब मिले। लेकिन उसी टाइम पे उसके ऊपर जो गारंटी दी थी वो भी फुलफ़िल नहीं कर पाए मोदी जी। और प्राइस राइज सबसे बड़ी हिट थी। जो महिलाओं के ऊपर एट्रॉसिटीज़ हो रहे थे, चाहे वो रेप्स हो, चाहे वो हैरेसमेंट हो, वो भी, उसकी भी कोई दखल या उसका भी कोई कॉग्निजेंस मोदी जी के सरकार में कोई लेता नहीं है। जबकि भाजपा के मिनिस्टर्स, भाजपा के एमएलएज और बीजेपी के एमपीज़ खुद ब खुद इसमें इनकी मिली भगत होती है और ये खुद ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो आज जो हमारे देश में जंतर मंतर में हो रहा है, जो हमारा गर्व, हमारे भारत की जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है, रेसलर्स है, महिला रेसलर्स है, आज उनको बहुत बड़ी संख्या में टॉर्चर कर रहे हैं और टॉर्चर हो रहे हैं। और मुझे इस बात का खेद हो रहा है कि जब अन्ना हज़ारे जी या जब निर्भया कांड हुआ था तब प्रेस में इतना माइलेज हुआ था इसके बारे में, लेकिन आज जब ये हमारी फीमेल रेसलर्स जो ओलंपियंस है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो कॉमनवेल्थ जीती है, उनको कोई फोकस नहीं कर रहा है, उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। ना मोदी जी उनके तरफ देख रहे हैं, ना अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जाके मिल भी नहीं रहे। हमारे नेता प्रियंका जी उनको जाके मिले थे, लेकिन बीजेपी का कोई उनको जाके सहानुभूति नहीं दिखा रहा है। और खेद इस बात का हो रहा है कि जब जनवरी में कंटिन्यूसली 2012 से लेके 2022 तक ये जो फीमेल रेसलर्स है, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है जो चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने सेक्सुअली माइनर लड़कियों को, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है, रेसलर्स हैं, उनको हैरेस किया है। मेजर जो माइनर 18 साल की ऊपर की है, इनको भी इन्होंने हैरेस किया है और सेक्सुअली इनको टॉर्चर किया है। फिर भी इसका कॉग्निजेंस कोई किसी ने लिया नहीं। जनवरी में मेरी कॉम कमेटी, जब अनुराग ठाकुर ने इनको आश्वासन दिया था इन सारी लड़कियों को, रेसलर्स को, कि मैं एक समिति स्थापन करूँगा और ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है इनको मैं निकाल दूंगा। ही इज़ एन एमपी, ही इज़ एन एमपी ऑफ द पार्टी एंड ही इज़ स्टिल होल्डिंग पावर। अभी तक हश, जैसे कहते हैं हश गेम, मतलब इनको संभालने की और इनको प्रोटेक्ट करने का काम बीजेपी कर रही है। इन्होंने, इस महाशय ने आज तक, अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया है। इन्होंने तो दिया नहीं है तो शेमलेस है, लेकिन बीजेपी सरकार, मोदी जी ने इनको निकाला नहीं है। और इन्होंने क्या किया, इनका जुल्म क्या है कि लड़कियों को टॉर्चर किया है और सेक्सुअली हैरेस किया। कौन लड़कियाँ? जो रेसलर्स है, जो प्राइड ऑफ आ नेशन है, जो हमारी बेटियां हैं, इनको सेक्सुअली हैरेस किया। आज ये लड़कियां जिन्होंने हमारे देश के लिए मेडल्स जीते हैं, इनकी ऐसी हालत है तो सामान्य औरत और सामान्य लड़की की इस देश में क्या हालत होगी और हो रही है, इसका आप अंदाज भी नहीं कर सकते हैं। और इतने बड़ी पैमाने में, कल वो लड़कियां, जब दिल्ली में बारिश हुई थी, वो बाहर कॉट्स लेने गए थे, बिस्तर, तो पुलिस ने इनको रोका और पुलिस ने भी इनके ऊपर अत्याचार किया। मतलब बीजेपी की सरकार और बीजेपी की मानसिकता ये एंटी विमेन है। आज मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लक्ष्मी हेब्बारकर जी है, कांग्रेस ने इतने सारे महिलाओं को टिकट्स दिए हैं, अंजलि निम्बाड़कर है, प्रभावती जी है, इतने सारे महिलाओं को टिकट्स, कांग्रेस हमेशा महिलाओं का सपोर्ट करती है। प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये कैंपेन यूपी में शुरू की थी और 50% महिलाओं को वहाँ पे टिकट दिया था। इतना ही नहीं, लेकिन कांग्रेस के वजह से आज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% महिला इलेक्शन लड़ सकती है। हर एक पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। और उसके विपरीत व्हाट इज़ बीजेपी डूइंग कि लड़कियों को टॉर्चर कर रही है, उनको मेंटली हैरेस कर रही है, सेक्सुअली हैरेस कर रही है और उसका कॉग्निजेंस भी नहीं ले रही है। ना कि जो कल्प्रिट्स है, ना कि उनके ऊपर कोई
कोई सज़ा या कोई एक्शन ले रही है। स्पाइनलेस टूवर्ड्स women, spineless सरकार है ये बीजेपी सरकार, and Mr. Modi ji himself and Mr. Amit Shah himself, they are both I think spineless towards the problems of women। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, and फिर I'll hand it over to Alok ji।